हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश यादव, इन शॉर्ट RKY। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। एक्चुअली इस चैप्टर के ऊपर दो अदर चैप्टर भी डिपेंड करते हैं। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है, बट इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, ये कैसे वर्किंग कर रहा है, क्या क्या इसके बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन को समझने के लिए अगर हम एक डेफिनेशन पे जाएं कि इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब डिफरेंशिएट इस चीज़ को समझते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको जैसा भी करना हो। देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7 है। मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। दिस इज द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इस तरह से सिंबल लगेगा और ये डिफरेंशिएट होकर 7x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ये चीज़ डिफरेंशिएट होकर आ गया, यानी कि नया फंक्शन आ गया डिफरेंशिएट होने के बाद। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है ये फंक्शन वापस चाहिए। तो जब अगर वापस रिवर्स चाहिए यानी वापस ये फंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेशन। ठीक है ना, एंटी डेरिवेशन करेंगे या फिर OR और इंटीग्रेशन, या फिर हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस चीज़ को और डिटेल से समझने के लिए हम एक काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन था f ऑफ x। इस फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया। तो जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है तो ये फंक्शन क्या आ जाता है, f ऑफ x आ जाता है। ठीक है, और वापस चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंटी डेरिवेट। क्या होगा ये होगा आपका एंटी डेरिवेशन या OR और इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब किस टर्म्स को क्या बोलते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये जो नॉर्मल फंक्शन था ना, जिसका डिफरेंशिएशन होने के बाद इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन होने के बाद वापस मिला, इसके भी कुछ नाम होते हैं। इसका नाम एक होता है फंक्शन, एक तो फंक्शन है, या OR, और इसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या OR और प्रिमिटिव जस्ट। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसका मतलब होता है इंटीग्रांड, जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है। अभी इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो गई है। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा दी है कि ये फंक्शन होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे वापस लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ज़रा सा इसे और हम यहाँ पर क्लियर करें, एक छोटा सा स्पेस लेकर। हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया फंक्शन का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा आ गया फंक्शन f ऑफ x। अब इस फंक्शन का हमने f डैश x का इंटीग्रेशन किया। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटीग्रेशन साइन। ये साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये f डैश x जिसका इंटीग्रेशन होगा वापस से आपको वो फंक्शन देगा। ठीक है ना, वापस से वो आपको फंक्शन देगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट c भी जुड़ता है, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं अभी आपको आगे ये क्लियर करूँगा कि इसे इंटीग्रेशन, ये c क्यों जुड़ा, ठीक है, और इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो ना, जब फंक्शन था डिफरेंशिएशन हुआ
डिफ्रेंशिएशन होने के बाद अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन वापस मिल जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन। अच्छा, इस फंक्शन का भी कुछ नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इस फंक्शन का नाम है कलर्ड पेन। इस फंक्शन का नाम मैंने अभी बताया था, इसका नाम था इंटीग्राल। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ से और क्यों पड़ी, सिंपल सा लॉजिक है। अब हम डिस्कस करते हैं सी के बारे में। सी की स्टार्टिंग करें कि वो सी क्या था। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि अगर किसी फंक्शन का किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो फंक्शन इस तरीके से, ये लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है। अब ये सी क्या है, इस सी के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, ये सी कहाँ से आता है। एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दे रहा हूँ, जिसे हम पावर रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं पावर फॉर्मूला, पावर रूल फॉर्मूला। और वो क्या होता है, वो इंटीग्रेशन का ही बेसिक सा फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू द x रेज़ टू पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द n प्लस में 1 प्लस ऑफ द c है। ठीक है, ये होता है। इसी के बेसिस पर, ये पावर ऑफ द फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ ये सी कहाँ से आया। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास जैसे ये फंक्शन है, एक फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया गया, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 2x देगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेशन, मैंने दोनों में से नाम है ये OR। ठीक है, जब आपने किया देखो साइन 2 बाहर आ गया, x का होगा इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये 2 आ गया, 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, और ये कट गया और यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, यानी कि मुझे ये फंक्शन वापस मिल गया, जो फंक्शन था मुझे वापस मिल गया। अब आपको दिख गया होगा, विश्वास हो गया इस बात पे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद आया, उसका एंटी डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन किया, तो वो फंक्शन हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, अब बात ये उठती है सी का रूल था, सी कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे लिए ये क्वेश्चन जनरेट होता है क्या कि 2x जो है, क्या 2x केवल और केवल एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव होगा। एक्चुअल में ये होता है, क्वेश्चन जनरेट होता है। बट हमने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, हमने ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 ले लिया। अब आपको जल्दी जल्दी करेंगे, हमने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव, वही इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेशन। जब हमने इसका एंटी डेरिवेशन किया तो मैं अब बार बार वही चीज़ नहीं दोहराऊंगा, ये dx आ गया और ये वापस मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 गायब हो गया। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 3 रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन करके बनाया। फिर से मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 2x आ गया, फिर से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और ये मेरा क्या दे देगा, 2x dx, अगेन वही क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखो क्या मिसिंग है, यहाँ पर ये कांस्टेंट 2 मिसिंग है और यहाँ पर -2 √2 प्लस में 3 मिसिंग है। तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमें वापस से फंक्शन वेरिएबल वाला तो वही मिल रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमारी मिस कर जाती है। तो उसका रीज़न होता है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा था, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ये मिसिंग कांस्टेंट है, इसको क्लियर करने के लिए या उसको समझाने के लिए एक सी को
प्लेस किया गया, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई थिंक ये अब आपको इस समझ में आ गया होगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है और सी का यूज क्यों होता है। ठीक है, ओके। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पर इंटीग्रेशन। जो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में जो आप लोग पढ़ोगे उसके बेसिस पर आप लोग 7.1 एनसीईआरटी का बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊँगा। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, इस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, बट एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, ताकि जब आप उन क्वेश्चंस को कर लो तो उसी के पैरेलल में जब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सको। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सम रिजल्ट से रिलेटेड सबसे पहला हमारा इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx है। ये क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये होता है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3 dx। तो ये हमें क्या देगा, ये देगा x रेज टू पावर 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस c। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर, मान लीजिए आपने कोई और पावर रख लिया 4 माइनस में 4 dx। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस में 1 प्लस c। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, x रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस c। और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो यहाँ पे -1 तो ऊपर लगेगा ही लगेगा, 3 ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस में c आ गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हम पिक करते हैं। हमने ले लिया इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -1 dx। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसके इंटीग्रेशन में क्या आता है भाई, x रेज टू पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द -1 प्लस 1 प्लस c आएगा। ठीक है ना। और जब हमने इसका कर दिया तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 0 प्लस c। तो ये वाली जो चीज़ है, ये मेरी नॉट डिफाइंड में चली गई। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, n-1 नहीं ले सकते, हमने n-1 नहीं ले सकते। ये बात आपको यहाँ से क्लियर होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने क्या ले लिया था, पॉजिटिव में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया, ये हमारा रिजेक्ट हो गया। और हम लेते हैं रेशनल में, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/2 dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द 3/2 प्लस में 1 प्लस c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। देखो यहाँ के बाद का स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या किसी भी टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कोई स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई मैं हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करूँगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखा जा सकता है। जैसे कि देखो इसका अगला स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप बनेगा 2/5 x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये स्टेप स्किप कर सकते हो, ये टाइम कंज्यूम करता है, पर आपकी प्रैक्टिस होगी तब। आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले आराम से, ताकि आपसे ये लिखने में कोई गड़बड़ ना हो। अगर बाई चांस ये आपने गलत लिख दिया तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की चेकिंग में। ठीक है ना, क्योंकि आंसर में आप गलती कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन नॉट ए क्वेश्चन, ये रिजल्ट की तरह यूज़ करेंगे हम लोग, रिजल्ट की तरह इंटीग्रेशन। ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेट अस सी। कांस्टेंट है तो 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। दुनिया में किसी की पावर अगर आप 0 रख देते हैं
ज़ीरो को छोड़कर, क्योंकि ज़ीरो की पावर ज़ीरो इनडिटर्मिनेट टर्म में आ जाती है हमारी, तो वो चीज़ उसे 1 बना देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बन जाए, x की पावर 0 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द 0 प्लस में 1 प्लस ऑफ द c, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस c। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला हमें, एक रिजल्ट के तौर पर हमने तो क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू द x प्लस सी, ठीक है ना। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, वो kx प्लस में c होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके काम आएगा। इसके बाद हम फॉर्मूले करना स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा होगा वो देखो, फिर से फर्स्ट वाला फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू द x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय द n प्लस में 1 प्लस ऑफ द c। देन सेकेंड है इंटीग्रेशन, अब हमारे पास ये पावर में हो गया 1 अपॉन में x dx, इसका क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x dx, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा e रेज टू पावर x प्लस c। फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx, ये होता है ax log ऑफ a प्लस c। हमारे पास ये 4 बेसिक हो गए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल में हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी हमें कुछ चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हमारे सब्स्टिट्यूशन में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग की जो 6 फॉर्मूले लिखूँगा उन पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास फिफ्थ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी। सिक्स्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी, ठीक है ना। हमारे पास 6 फॉर्मूले हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी आपको याद रखनी पड़ेगी, आपके बहुत काम आएगी इंटीग्रेशन के अंदर। देखो क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू द tan x प्लस सी, ठीक है। एक दूसरा इसके आगे स्टार लगा रहा हूँ, नंबरिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, 7th है, ये 8th है, पर इनके आगे स्टार लगा है। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलूँगा जिसे आपने याद रखना है, dx क्या याद रखना है आपने, माइनस कॉट x प्लस सी। देखो ये दोनों स्टार लोग हैं। पूरी इंटीग्रेशन के अंदर क्वाड्रेटिक पावर में डायरेक्ट फॉर्मूला केवल इन दोनों का है इंटीग्रेशन में। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होगा इंटीग्रेशन, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर का नहीं होगा, टेन स्क्वायर का नहीं होगा, कॉट स्क्वायर का नहीं होगा, इन दोनों का होता है सिर्फ। और ये याद रखना आप बात, ताकि आप जब भी साइन स्क्वायर को देखो, कॉस स्क्वायर को देखो, टेन किसी को भी स्क्वायर क्यूब किसी में भी देखो, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान रखना इस बात का प्लीज़। तो 9th आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन सेक x, इसको हटा देता हूँ, स्टार ये स्टार लायक नहीं है अभी, ओके चलो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक x tan x dx। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेक x, ये होता है हमारा सेक x प्लस में c, और tan आ गया tan, अच्छा ये पॉइंट ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक x कॉट x dx, ये हमारा होता है माइनस कोसेक x प्लस सी, ठीक है ना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6,
ओके, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 से स्टार्ट किया। आप पूछोगे 5 कहाँ है पहले, तो मैं पूरे लेक्चर में लेक्चर 1 से लेकर एट द एंड तक जितने भी लेक्चर बनेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू रखूँगा, क्वेश्चन नंबर नहीं चेंज करूँगा, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे आपको ये पता चलेगा अराउंड हमने टोटल कितने क्वेश्चंस की पढ़ते यानी लेक्चर देखते देखते प्रैक्टिस कर ली है। और ये मेरी श्योरिटी आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस आप मेरे साथ बोर्ड पर प्रैक्टिस कर लोगे जब तक मेरे सारे लेक्चर्स खत्म होंगे। मिनिमम 100 बोल रहा हूँ मैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूँगा, यानी कि उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा बेसिक फार्मूला वो भी मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में लिखूँगा, ताकि क्या होता है कि कई बार बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये कहाँ से आ गया है। देखो एक चीज़ ये होता है कि हमारे पास कभी डायरेक्टली फार्मूला क्लिक नहीं हो पाता है, तो जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं और वो फार्मूले लिख लेते हैं तो आगे के लिए जब हम वो फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन 6 का 6 के सॉल्यूशन में देखोगे I इज इक्वल टू द cos x डिवाइडेड बाय द 1 माइनस cos स्क्वायर x dx आ गया। ठीक है ना? इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है क्लास 10th यानी बचपन में, क्लास 10th बचपन ही हो गया हमारे लिए, क्लास 10th में हमने आइडेंटिकल फॉर्मूला पढ़ा था। वो आइडेंटिकल फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था, मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे नहीं लिखोगे चलेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, इसी का यूज़ किया, हमने इसका यूज़ किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू द कॉस एक्स डिवाइडेड बाय द साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देन इसके बाद इंटीग्रेशन कॉस एक्स को मैंने अलग कर दिया साइन के साथ, 2 पावर थी हमारे पास, 1 पावर को हमने यहाँ अलग कर दिया। ठीक है, dx। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन होता है हमारा कॉट, इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉस एक्स, ये हो गया एंड dx। किस फॉर्मूले से मिलता है, हमारे इस फॉर्मूले से मिलता है। कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखा हो या कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। सॉल्यूशन नंबर 7, हमारे पास आई जो है इंटीग्रेशन कितना है, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना? इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर दो जो आपको लगता है। आपने किसी एक को चेंज किया, ये क्या आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, डी एक्स आ गया। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, इंटीग्रेशन 1 dx, और उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारा कितना होता है, x प्लस में c। 7 तक हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप चाहो तो खुद करने की कोशिश कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इस तरीके से है। सॉल्यूशन नंबर 8, आप चाहते तो इसको खुद कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन आई, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। बचपन में हमने यानी कि क्लास 10th में हमने पढ़ा था क्या कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर होता है, सेक एक्स 1 अपॉन सेक कॉस होता है, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, एक साइन को दे दिया, ठीक है ना, साइन के पास चला गया, और एक हमने अलग कर दिया।
अच्छा, आप कहोगे सर इसकी तो शक्ल मिलती है किसी क्वेश्चन से। बिल्कुल, ये हमारे 6 क्वेश्चन की तरह है। ये देखो ना, 6 में इस सिचुएशन पे आ गए। तो कुछ होता नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें वो चेंज करके देते हैं और हमें लगता है नया क्वेश्चन आ गया है। यही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बस डरा के रखता है थोड़ा सा। अगर आप सिस्टमेटिकली तरीके से करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स tan होता है और ये हमारा सेक एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स डी एक्स हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा, सेक एक्स। क्या आ जाएगा ये, सेक एक्स प्लस सी। ये मेरा आई आ गया इंटीग्रेशन। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ओके नाउ और क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करते हैं जो इससे हमारे इन फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो अभी तक हमने 10 फॉर्मूले पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक साथ सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन लिखने ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 2018 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। सॉल्यूशन 9th, क्वेश्चन नंबर 9th का। तो सॉल्यूशन में क्या कहता है, हमने लिया इंटीग्रेशन और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2x है। ठीक है ना, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के सलूशन के माध्यम से कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये जो है cos 2x, इसके बेसिक फॉर्मूले में आने चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले सारे याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ इसके सारे फॉर्मूले डिस्कस करने चाहिए। एक छोटी सी टेबल मैं फॉर्मूले की बना रहा हूँ, उसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या है और उसे आप लर्न कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहली रफ वर्क कर दिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ एंड रफ वर्क। ठीक है, फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 11th, फ्रॉम क्लास 11th से है हमारा। सबसे पहले साइन 2x, साइन 2x जो होता है 2 साइन x और cos x होता है। ये इसका फॉर्मूला नंबर 1, ये उसका 2 हो गया। साइन 2x का जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो 2 tan x डिवाइडेड बाय द 1 माइनस में tan स्क्वायर x, सॉरी यहाँ प्लस होता है। ठीक है, 1 प्लस में होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कॉस की बात करते हैं। कॉस का जो पहला फॉर्मूला होता है cos 2x, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है ना। cos 2x का दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फोर्थ फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो, मेरे हिसाब से इन फॉर्मूले को यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत काम आने वाले हैं आगे चलकर और इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज़ होते हैं। एक फॉर्मूला हमारा tan का भी होता है, tan भी एक राइट रखता है भाई, तो वो कहता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब इसके सॉल्यूशन में हमारे पास cos 2x है, होने को तो और तरीके से भी हो सकता है। हमने cos 2x के लिए इस वाले पहले फॉर्मूले का यूज़ किया और हमारा आई आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos 2x और ये आ गया dx। राइट, तो यहाँ से इंटीग्रेशन देखो, ये एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x dx और ये क्या था हमारा, साइन स्क्वायर x dx। एकमात्र साइन और tan हमारे cos x थे,
cosec स्क्वायर जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल होता है, तो इसका आंसर आ गया tan x प्लस में CA। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। सॉल्यूशन नंबर 10, I is equal to the integration e raised to power 2 log of x raised to power -3। तो यहाँ पर जो हम log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको याद हो a log of b है तो इसको हम लिख सकते हैं log of b raised to power a। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो इसमें यूज़ हो रही है, एक ये यूज़ हो रही है और एक यूज़ होगी e रेज टू पावर log है, और यहाँ अगर n लिखा है तो वो n होता है, और इन फ्यूचर के लिए याद कर लीजिए a log ऑफ बेस a n है तो वो भी n होता है। इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में हमारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो यहाँ से आ जाएगा e, इन दोनों के बीच में कोई होना नहीं चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी नहीं है तो इसको हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर -3 का होल स्क्वायर पावर में चला गया, और यहाँ dx, क्वेश्चन में मैं dx लिखना भूल गया, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग dx जरूर लिखोगे, dx मिस नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो, अगर मैं इसे लिखूँ तो e log ऑफ x रेज टू पावर -6 हो गया, ठीक है ना भाई, और ये dx, अब ये यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बचा इंटीग्रेशन -6 dx, और ये कितना हो जाएगा x रेज टू पावर, मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन हटा दो, सॉरी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना, x रेज टू पावर -6 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -6 प्लस में 1 प्लस c, तो फाइनल आंसर 1 डिवाइडेड बाय -5 x रेज टू पावर -5 प्लस 5 हो जाएगा, नीचे जाकर फाइनल आंसर यह हो जाएगा 1 में -5 x रेज टू पावर 5 प्लस में c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11 में अगर हम देखें तो यहाँ पे i e 5 टू log ऑफ बेस 5 और x, तो मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, चलो मैं आगे कर देता हूँ फटाफट। 5 log ऑफ बेस 5 x रेज टू पावर 2 है, ये 2 dx आ गया, तो ये बन गया x स्क्वायर dx, फाइनल आंसर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। सॉल्यूशन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकता है ये, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ गया आपके पास log ऑफ 4, अच्छा जी, बेस में कहानी बदल गई, तो इसके लिए भी लिख लीजिए, इसके लिए होता है log ऑफ a रेज टू पावर b, और यहाँ पर n है तो 1 में b log ऑफ बेस a, और ये n हो जाता है इस तरीके से। तो कुछ ऐसा ही काम हमने यहाँ पर करना है, इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2 log ऑफ 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ 2 रेज टू पावर 2, ठीक है ना, और यहाँ पर x है dx, अब ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, आगे कैसे आएगा, इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर 1/2 log ऑफ बेस 2 x और dx, पावर इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर log ऑफ 2x रेज टू पावर 1/2 dx, एक तरह से ये रूट है, x रेज टू पावर 1/2 dx, आंसर आ गया x 3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस c। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीज़ डायरेक्ट लिखी जा सकती है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन नंबर 13 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 13 ट्राई योरसेल्फ, अपने आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स में भेज दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी या आपके नंबर पर व्हाट्सएप में। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 14 की तरफ बढ़े। 14 भी डायरेक्टली है, आई इंटीग्रेशन 7dx, तो ये हमारा फॉर्मूले से मैच करता है। 7x log ऑफ 7 प्लस c आ गया डायरेक्टली, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन को है ना ये वाला, इसका आंसर ना MCQ में थोड़ा सा चेंज होकर आता है। देखो कैसे आता है, देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 15, तो आई इंटीग्रेशन 7x ex dx, देखो पावर सेम है। क्लास 9th का बचपन का एक रूल लगा देंगे हम लोग, वो बचपन का रूल क्या है हमारा 7x, सॉरी यहाँ पर पावर सेम बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने वही फॉर्मूला लगा दिया 7e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ 7e, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है आपके आंसर में MCQ में ये दिया हो, आंसर कुछ और देगा, वो क्या होगा देख लो। 7 रेज टू पावर x e रेज टू पावर x, न्यूमरेटर तो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 7 प्लस में log ऑफ e प्लस c, और बेस और वैल्यू जब सेम होती है तो वो 1 बन जाता है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से MCQ में दे सकता है, वो होगा log ऑफ 7 प्लस में 1 प्लस c। प्लीज नोट डाउन। सॉल्यूशन नंबर 15 हो गया। 16 इंटीग्रेशन, यहाँ पर sin x प्लस cos x है डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx है। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ एक बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने एक नाम दिया, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। इंग्लिश में अगर आप इसे 4 मैजिकल बोल सकते हो बोल लो, मैं हिंदी में याद करता हूँ 4 चमत्कारी, याद रखना, ये बड़ा अच्छा सा लगेगा, फनी सा लग रहा है पर बहुत काम का है। इंग्लिश में मैजिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं, 4 मैजिकल। पहला 1 प्लस फर्स्ट है cos 2x इज इक्वल टू द 2 cos स्क्वायर x। सेकेंड दूसरा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। थर्ड नंबरिंग 1 2 3 4 रख ले तो बेटर है, या ऐसे ही रख लो आप लोग। 1 प्लस में sin 2x, 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू द cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, राइट। देन फोर्थ हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू द cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। मैंने 4 चमत्कारी नाम क्यों दिया है, ये बहुत चमत्कार करते हैं एक्चुअली। इससे ना ये हमें आइडेंटिफाई होना आसान हो जाता है, हमें पिक करना आसान हो जाता है। जैसे कि देखो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा भाई 4 चमत्कारी में से उठा के लाओ किसी एक को, आपने कहा सर इसको पकड़ के लाते हैं, चलो ले आए। ये क्या हो जाएगा sin x cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। ये आपका गया, रूट गया, बचा क्या आपके पास इंटीग्रेशन sin x cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। कुल मिला के इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 17।
सॉल्यूशन नंबर 17 में हमारे पास क्वेश्चन ये रहा और ये आप लोग आराम से कर लेना। मैं इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, बड़ा आसान है, दो तरीके से हो सकता है। मैं एक सिंपल सा तरीका करता हूँ, ये वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं है, तो इसको लिखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एंड डी एक्स, और यहाँ से आ गया आई। आपने अलग अलग कर दिया, जी इसके नीचे जाएगा तो 1 सिर्फ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और वो उसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए ब्रैकेट लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है बेटा। यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम था tan x है, और इसका मालूम है cot x प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये। मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं एनसीईआरटी में कहाँ है, पर यह है एनसीईआरटी का। आई इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 2 अल्फा dx। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैंने ओनली अल्फा है, यह ओनली अल्फा है, दिस इज ओनली अल्फा। ना देखो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, 4 चमत्कारी फॉर्मूले तो थे ही। cos 2 अल्फा के मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। तो यहाँ पर नीचे cos है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, cos का पहला वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और वो हमारा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। सिंपल सी बात, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया, ये आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx आ गया। यहाँ से इंटीग्रेशन ये ओपन कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द cos x माइनस cos अल्फा dx। ये और ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय द cos x माइनस cos अल्फा dx आ गया। 2 की ज़रूरत है अभी, बिल्कुल कहीं कुछ हो ही नहीं रहा उसके साथ, तो क्या करें भाई, 2 cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय द cos x माइनस cos अल्फा और dx। तो भाई मुझे अब थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो इसी में सब खत्म करना पड़ेगा। ये 2 बचा और ये बचा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 तो बाहर रहेगा, साइन होता है साइन x, और cos अल्फा का क्या होता है साइन अल्फा, ये आप लिखोगे जो कि गलत है। cos अल्फा एक कांस्टेंट चीज़ है, तो कांस्टेंट जैसे हमारा k का इंटीग्रेशन था kx, तो ये अल्फा हमारा बाहर, cos अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos अल्फा इनटू में x। ठीक है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x हो गया, और प्लस c। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर हो जाएगा, ख़त्म होगा, और इसके बेसिस पर आप 7.1 एनसीईआरटी का इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू सो मच। फॉर द फर्दर अपडेट के लिए इस चैनल को, मेरे चैनल को SSARKY मैथमेटिक्स बाय राकेश कुमार यादव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मेरी लेटेस्ट अपलोड हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच क्लास।